दोस्तों, टकटकीबाज नाम का यह आदमी भूत देख सकता है, जिसके कारण इसके जिंदगी की लगी पड़ी थी। ये जहां भी जाता इसको कोई ना कोई भूत मिल ही जाते थे। एक बार वह एक कॉलेज में पढ़ाने के लिए गया, जहां पर उसे 5 भूत मिलते हैं और इसकी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह तो उनका भी बाप निकला। वह उनके साथ कुछ ऐसा कांड कर देता है जिसे आपने कभी सोची भी ना होगी। कहानी की शुरुआत में हम कुछ स्कूल के बच्चों को डीजे की धुन पर मुजरा करते हुए देखते हैं। वहीं पर हम इस टकटकीबाज को देखते हैं जो कि बहुत अकेला था। वहां पर सभी बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड की चुम्मी लेने लगते हैं और टकटकीबाज सबकी चुम्मियों को देख रहा था, क्योंकि उसका चुम्मी लेने वाली कोई नहीं थी। तभी एक खूबसूरत लड़की आकर इससे लिपट लिपट कर इसकी चुम्मी लेने लगती है। ये देखकर वहां पर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि टकटकीबाज किसी लड़की को नहीं बल्कि एक भूत को किस कर रहा था। उसे जब इस बात का एहसास होता है तभी उसकी फटकर हाथ में आ जाती है, क्योंकि अब वह किस करना बंद कर दिया था। तो वह भूत उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और हवा में ही गायब हो जाती है। सीन आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टकटकीबाज अब और भी यंग हो चुका है। वह एक कॉलेज का टीचर है और अभी भी भूतों को देख पाता है, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहता है। कॉलेज के सभी बच्चे उसे इज्जत देना तो दूर की बात बल्कि उसे बहुत परेशान करते हैं। वहीं पर ही हम MC स्टैन की तरह 2 रैपर्स को देखते हैं जो उसे रैप में गरियाकर उसके मुंह पर डस्टर दे मारते हैं। दूसरी तरफ उसकी ये हालत स्कूल के प्रिंसिपल भी देख लेते हैं और उसे स्कूल से धक्के मारकर निकाल देते हैं। टकटकीबाज भूतों से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि दुनिया में वह सिर्फ अकेला ही भूतों को देख पाता था। इसलिए वह अपने साइक्रेटिस्ट के पास जाता है। उनका ये कहना था कि भूत एक प्रकार का दिमाग का झोल झमेला है जो हमारे दिमाग में ही विराजमान रहता है, और तुम जितना उनके बारे में सोचते हो तो तुम्हें चारों तरफ उनके होने का वहम होता है। वहीं पर ही टकटकीबाज साइकेट्रिस्ट के मरे हुए पिता को देखता है, जिसके गले पर परमानेंट एक फांसी का फंदा लटका हुआ रहता है, और उन्हें अपने बेटे यानी साइक्रेटिस्ट की बातों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि भूत सच में होते हैं। आगे रास्ते में टकटकीबाज एक फिटनेस भूत से मिलता है जो जॉगिंग करते करते एक ट्रक के आर पार हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक कॉलेज के प्रिंसिपल को देखते हैं जो बच्चों को पढ़ाकर जब लाइब्रेरी में किताबों की जेरोक्स कॉपी निकाल रहे थे, तभी एक कंकाल पीछे से उनके कान में उंगली करता है। उसे देखकर प्रिंसिपल की फटकर 464 हो जाती है। वह कंकाल उसे दबोचकर प्रिंटिंग मशीन में उसका मुंह डालकर पिछवाड़े में लात मार मारकर उसकी फोटो कॉपी निकालने लगता है। आगे कुछ किताबें, स्टेपलाइजर और कंकाल तीनों मिलकर उसे इतना डराते हैं कि वह खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। आगे उसी कॉलेज की डायरेक्टर टीना से ओटेगी नाम का एक आदमी मिलने के लिए आता है, जो कि दरअसल पेरेंट्स एसोसिएशन का इंचार्ज था। उसे कॉलेज के एक टीचर से मिलना था, लेकिन टीना उससे कहती है कि बाकी टीचरों की तरह ही वह टीचर भी भूत के डर से कॉलेज छोड़कर भाग गया है। अब कॉलेज को इतनी बुरी हालत में देखकर कॉलेज की मालकिन एक दिन टीना से मिलने के लिए आती है, और वह टीना से कहती है कि अगर कॉलेज में ऐसे ही टीचरों की कमी होती रहेगी तो उसे मजबूरी के चलते कॉलेज को बंद करना पड़ेगा। टीना कॉलेज को बंद होने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस कॉलेज का पहला प्रिंसिपल उसका बाप था, यानी यह कॉलेज उसके बाप का विरासत है। खैर, आगे टकटकीबाज उस कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए आता है। टीना उससे पूछती है कि अच्छा, पिछले जिस कॉलेज में भी तुम पढ़ाते थे उसको तुमने छोड़ क्यों दिया? जिसमें टकटकीबाज कहता है, नहीं, मैंने छोड़ा नहीं था, मुझे धक्के मार कर निकाल दिया गया था। ये सुनने के बाद भी टीना उसे नौकरी पर रख लेती है, क्योंकि कॉलेज को चलाने के लिए उसे टीचर की सख्त जरूरत है। टीना उसे उसी दिन से ज्वाइन होने के लिए कहती है और वह भी बच्चों को पढ़ाने के लिए मुंह उठाकर जाने लगता है। इसी बीच टकटकीबाज अपने क्लास को ढूंढते ढूंढते एक पुरानी टूटी फूटी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। उस लाइब्रेरी में दरअसल भूतों का डेरा था और 5 भूतिया बच्चे उस लाइब्रेरी में कब्जा करके बैठे हुए थे। टकटकीबाज के वहां पर आते ही वह सभी भूत के बच्चे उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन टकटकीबाज उन्हें देख पा रहा था, इसलिए वो तो नहीं डरता, पर उन भूतों की फटकर 464 हो जाती है। ये देखकर टकटकीबाज समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई लोचा है, इसलिए वो वहां से निकलने लगता है। तभी उसकी मुलाकात टीना से होती है। वहीं पर ही उन 5 बच्चों की फोटोज थी, जो देखकर वह टीना से उन फोटोज के बारे में पूछता है। टीना उसे बताती है कि यह 5 बच्चे कई सालों पहले कॉलेज में आग में जलकर मारे गए थे। ये सुनते ही टकटकीबाज समझ जाता है कि लाइब्रेरी में उसने जिन बच्चों को देखा वह सब भूत है, इसीलिए वह अपनी जान बचाकर नौकरी छोड़कर वहां से निकल लेता है। वह भूतिया बच्चे भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह लोग कॉलेज के बाहर नहीं जा पाते। रात को टीना टकटकीबाज से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि उसे भी लगता है कि स्कूल में भूतों का साया है। ये सुनकर टकटकीबाज उसे सब कुछ सच सच बताता है, क्योंकि अब उसे एक ऐसी लड़की मिल गई थी जो उसके भूत देखने की ताकत को पागलपन नहीं समझती थी। वो टीना से कहता है कि उन भूतों में से मारवी नाम की एक लड़की प्रेग्नेंट है, जो सुनकर टीना उससे कहती है, हाँ टकटकीबाज, तुम एकदम सही कह रहे हो, वो लड़की मरने से पहले भी प्रेग्नेंट थी। आगे हम कुछ कॉलेज के शैतान बच्चों को देखते हैं, जिनको भी लगता था कि कॉलेज में भूत है, इसीलिए वह लोग काला जादू करके उन भूतों को इनवाइट करने लगते हैं। अब उनके बुलाने पर थोड़ी देर में वह 5 भूत आकर उन्हें ऐसे डराते हैं कि वह लोग डर के मारे निकल लेते हैं। लेकिन एलिसा नाम की एक लड़की नहीं डरती और वह तो वहीं पर ही बैठी रहती है।
वह जॉर्ज नाम के भूत से बात करती है और उसे पूछती है कि उसकी कैसे मौत हुई थी। दूसरी तरफ टीना टकटकीबाज को बताती है कि कई वर्षों पहले जब उसके पिता इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, तब एक दिन कॉलेज में पार्टी चलते चलते अचानक आग लग गई थी, जिसके चलते 5 बच्चों की मौत हो गई थी और आज वही 5 बच्चे भूत बनकर हमें परेशान कर रहे हैं और मुझे इस कॉलेज को बंद होने से बचाने के लिए उन 5 भूतों बच्चों को यहाँ से भगाना होगा और इस काम में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये बात सुनकर टकटकीबाज के मन में लड्डू फूटने लगता है, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसके ऊपर भरोसा किया था। रास्ते में वह फिर से उसी फिटनेस भूत को देखकर उसे रास्ता क्रॉस करना सिखाता है ताकि इस बार कोई ट्रक आकर उसे कुचल न दे। खैर, इसके बाद वह अगले ही दिन मुंह उठाकर कॉलेज के उसी खंडेरी लाइब्रेरी में जाता है, जहां पर वह 5 भूत बच्चे भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी ऐसा आदमी मिल गया था जो उन्हें देख सकता था। यहाँ पर टकटकीबाज उन सभी भूतों को कॉलेज छोड़कर जाने के लिए कहता है, जिसमें वह सभी भूत पहले तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और फिर उसे उल्टा टांग देते हैं। टकटकीबाज समझ चुका था कि ऐसे उसकी दाल नहीं गलेगी, इसलिए अगले ही दिन वह अपने साइक्रेटिस्ट के पास जाता है। साइक्रेटिस्ट जब फोन करने के लिए बाहर जाता है, तभी उसके पिता टकटकीबाज से कहते हैं कि कॉलेज के आत्माओं को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह अपने अधूरे काम को पूरा नहीं कर लेंगे, क्योंकि वो लोग कॉलेज में ही मरे थे, इसलिए अब उन्हें ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तभी वह लोग शांति से स्वर्ग जा पाएंगे। ये बात सुनते ही टकटकीबाज तुरंत कॉलेज जाकर उन सभी बच्चों को पढ़ाई करके नौकरी नहीं बल्कि अपनी भटकती हुई आत्मा को शांति देने के लिए कहता है। वह सभी बच्चे बैकबेंचर्स थे, इसलिए एक लड़की को छोड़कर वहां पर कोई भी पढ़ाई की बातों पर दिलचस्पी नहीं लेते। बाकी 4 बच्चे तो टकटकीबाज के ऊपर गुस्सा होकर उसके केले के छिलके को उतारने की भी कोशिश करते हैं। उसके गोटे को पेड़ पर पटक पटक कर मारते हैं, जिससे टकटकीबाज को अपने गोटे के ऊपर बर्फ का लेप चढ़ाना पड़ता है। आगे टकटकीबाज उन सभी भूत बच्चों को गाना सुनाकर उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे अगले ही दिन से वह सभी भूत बच्चे पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ एलिसा जॉर्ज के साथ बातें करते करते उसके प्यार में पड़ रही थी। वो जानती थी कि जॉर्ज एक भूत है, पर फिर भी वो उसे देने के लिए तैयार थी। चुम्मी की बात कर रहा हूँ और कुछ न समझ लेना। खैर, एक दिन कॉलेज में एक प्रोग्राम होता है जिसमें कई सारे बच्चे गाना गाने में पार्टिसिपेट करते हैं। एंजेला नाम की एक भूतिया लड़की भी यह सब कुछ देख रही थी और उसे गाना गाने का बहुत शौक था, लेकिन क्योंकि वह भूत थी इसलिए वो सभी के सामने गाना नहीं गा सकती थी। तभी डैनी नाम का और एक भूतिया लड़का आकर उसे गाना गाने के लिए कहता है और कहता है कि भूतों की आवाज इंसान को सुनाई नहीं देता। अब उसकी बहकावे में आकर एंजेला स्टेज में जाकर अपने बेसुरे गले से आवाज निकालना शुरू कर देती है, जो सुनकर वहां पर सभी की फट के हाथ में आ जाता है और वह सभी बच्चे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। एक दिन क्लास में जब टकटकीबाज सभी बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी वहां पर टीना और एक मुसीबत लेकर आ पहुंचती है। वह टकटकीबाज को खोपचे में ले जाकर उससे कहती है कि कॉलेज की मालकिन भी कॉलेज फंक्शन में आने वाली है और अगर उस फंक्शन में कोई भी गलती होती है तो कॉलेज की मालकिन कॉलेज को बंद कर देगी। जिसके बाद वह दोनों वहां पर एक दूसरे की चुम्मी लेने की कोशिश करते हैं और वहीं दूसरी तरफ ऊपर से वह सभी भूत उन दोनों को करीब आते हुए देखते हैं। खैर, इसके बाद वह सभी भूत बच्चे अपने पढ़ाई और अपने काम को अच्छे से करते हैं। वह लोग अपने आत्मा को फिट रखने के लिए कसरत करते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं और पढ़ाई में तो झंडे गाड़ देते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद उनके ग्रेजुएट होने के लिए एग्जामिनेशन का दिन आ जाता है। सभी भूत बच्चे मुंह उठाकर एग्जाम देने के लिए जाते हैं। कुछ बच्चे पर्ची करके, कुछ नकल करके किसी तरीके से पास हो जाते हैं, शिवाय डैनी के। टकटकीबाज सोचता है कि सभी बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई करके स्वर्ग में चले जाएंगे तो यह अकेला बेचारा यहाँ पर क्या करेगा, इसलिए वह उसे भी थोड़ा बहुत नंबर देकर पास करवा देता है। अरे टकटकीबाज, अगर ऐसे ही पास करवाया जाता तो पढ़ाने की क्या जरूरत थी। खैर, अब वो लोग पास होते ही अपने सामने उजाले को देखते हैं और उनके आंखों में कोहरा ही कोहरा छा जाता है। वह सभी भूत बच्चे सोचते हैं कि अब उनके स्वर्ग जाने का टिकट आ चुका है, इसीलिए वह लोग मुंह फाड़कर उजाले के अंदर जाने लगते हैं। तभी वह लोग देखते हैं कि वह कोई स्वर्ग का टिकट नहीं बल्कि सूरज की रोशनी थी जो बादल से रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब क्योंकि वह लोग इतना पढ़ाई करके पास हुए थे पर फिर भी स्वर्ग नहीं जा पाए, इसलिए वे टकटकीबाज के ऊपर बहुत भड़क जाते हैं। वे कॉलेज के बच्चों से लेकर टीचर्स तक सभी को इतना डराते हैं कि सभी को कॉलेज छोड़कर भागना पड़ता है। ये सब कुछ देखकर टकटकीबाज को भी साइक्रेटिस्ट के मरे हुए बाप के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी ने ही उसे यह नुस्खा बताया था। यहाँ पर साइक्रेटिस्ट के मरे हुए बाप कहते हैं कि बच्चे तभी स्वर्ग जा पाएंगे जब वो लोग अपने असलियत को अपनाएंगे। आगे टकटकीबाज जब कॉलेज पहुंचता है तभी कॉलेज की मालकिन उसे इन सब का जिम्मेदार मानकर उसे कॉलेज से बाहर निकाल देती है। इसीलिए टकटकीबाज आखिरी बार के लिए उनके पास जाकर उन भूतों से कहता है कि उन्हें शांति तब मिल सकता है जब वो लोग अपने अपने असलियत को अपनाएंगे। ये सुनकर डैनी उन सभी के सामने कह देता है कि उसी की वजह से उस रात पार्टी में आग लगी थी और उन सब की मौत हुई थी, और उसने यह बात इतने दिनों तक इसलिए उनसे छुपाया ताकि वह नरक न जाए। खैर, इसके बाद बावली पूछ कॉलेज को छोड़कर चला जाता है।
रात को टीना उसे कॉल करके फिर से कॉलेज बुलाने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि उन भूतों को सिर्फ वही देख सकता था और उन्हें कॉलेज से भगा सकता था, लेकिन टकटकीबाज टीना की कॉल को रिसीव नहीं करता। इसीलिए टीना कॉलेज के रिसेप्शनिस्ट को अनाउंस करके उन 5 भूतों को कॉलेज कैंपस में इकट्ठा होने के लिए कहती है। ये खबर सुनकर तुरंत ही वो 5 भूत कॉलेज कैंपस में मुंह उठाकर चले आते हैं। अब टीना जब उनसे कहती है कि टकटकीबाज कॉलेज छोड़कर चला गया है, तभी उनमें से एक भूत रिसेप्शनिस्ट के शरीर में घुसकर टकटकीबाज को कॉल करता है। रिसेप्शनिस्ट की मीठी मीठी बातों से भी टकटकीबाज कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट कहती है कि टीना उससे प्यार करने लगी है, तब वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे एंजेला नाम की एक भूत मार्वी नाम की एक प्रेग्नेंट भूत को एक लेटर देती है, जो कि दरअसल 20 साल पहले मार्वी के बॉयफ्रेंड ने गलती से उस लेटर को मार्वी की जगह पर एंजेला के लॉकर में डाल दिया था। उस लेटर को पढ़कर मार्वी को ये पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने कहा था कि वह उसे और उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का धोखेबाज था। ये पढ़कर मार्वी को बुरा तो बहुत लगता है, पर बाकी के सभी भूत उसे दिलासा देते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज की फंक्शन में कॉलेज की मालकिन आ पहुंचती है, जिसका स्वागत करने के लिए टीना, ओटेगी और रिसेप्शनिस्ट खड़ी हो जाती है। इसी बीच ओटेगी वहां पर टकटकीबाज को देखकर भड़क जाता है। तभी वह 5 भूत बच्चे मिलकर ओटेगी के ऊपर फुटबॉल की बारिश करते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि 20 साल पहले मार्वी का जो बॉयफ्रेंड था, जिसने उसे धोखा दिया था, वह और कोई नहीं बल्कि ओटेगी है। खैर, थोड़ी ही देर में कॉलेज का फंक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें कॉलेज के बच्चे इतना बोरिंग गाना बजा रहे थे जिससे सभी को नींद आने लगता है। इसीलिए टकटकीबाज एंजेला नाम के एक भूत को फंक्शन में जान डालने के लिए कहता है। एंजेला भी मुंह उठाकर एक सिंगर के अंदर घुस जाती है और कई साल पुरानी एक आइटम सॉन्ग गाने लगती है, जिससे वहां पर मौजूद सभी टीचर से लेकर बूढ़े बुढ़िया भी नाचने लगते हैं। जिसके बाद एंजेला अपने कपड़े उतारकर अपनी ब्रा दिखाती है, जो देखकर ओटेगी उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारकर उसे स्टेज से गिरा देता है। आगे ओटेगी कॉलेज की इस दुर्दशा को देखकर अपने आप को स्टेज में प्रिंसिपल अनाउंस करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी डैनी का भूत उसके अंदर घुसकर सभी के सामने उसे उसका ही पेंट उतरवा देता है, जिससे अब उसका प्रिंसिपल बनने का सपना सपना ही रह जाता है। आगे डैनी बाकी 4 भूतों से माफी मांगता है, क्योंकि कई सालों पहले उसी ने ही उस पार्टी में आग लगाई थी जिससे उसकी मौत हुई थी। डैनी को इस गलती से पछतावा हो रहा था, इसलिए सभी भूत उसे माफ कर देते हैं। दूसरी तरफ जॉर्ज नाम का भूत एलिसा से मिलने के लिए जाता है, जहां पर वह एलिशा को एक स्विमिंग पूल में डूबते देखकर उसे बचाता है। यहाँ पर एलिसा उससे कहती है कि वह मरकर उसके साथ रहना चाहती है, जिसमें जॉर्ज उससे कहता है कि वह अपनी जिंदगी को आराम से जिए और बूढ़ी होकर मरे, तब तक जॉर्ज उसका स्वर्ग में इंतजार करेगा। खैर, अब उन सभी का सपना पूरा हो चुका था। डैनी जो सभी को सच बताना चाहता था, एंजेला जो कि सिर्फ एक बार स्टेज में गाना गाना चाहती थी, मर्वी जो अपने बॉयफ्रेंड की असलियत जानना चाहती थी, और जॉर्ज तो बस एक लड़की को किस करना चाहता था। लेकिन अभी भी पिंक फ्लोयड नाम के एक लड़के का सपना पेंडिंग में था और उसका सपना सिर्फ पार्टी करने का था। इसीलिए वह 4 भूत और टकटकीबाज मिलकर उसे एक पार्टी में लेकर जाते हैं, जहां पर वह बहुत सारी लड़कियों के साथ जमकर मुजरा करता है और उसका सपना पूरा हो जाता है। अब उसके मुजरे के साथ साथ उनके स्वर्ग जाने का टिकट भी आ चुका था। इसीलिए वो 5 भूत एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं। इधर टीना भी टकटकीबाज का हाथ पकड़ लेती है और थोड़ी ही देर में वो 5 भूत जुगनुओं की तरह जगमगाने लगते हैं और डिटर्जेंट के ऐड में जैसे चमकीले कपड़े दिखाए जाते हैं, वैसे ही वो लोग चमकने लगते हैं। आगे वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हवा में उड़ जाते हैं और ये देखकर टीना टकटकीबाज की चुम्मी लेने लगती है और मूवी का दी एंड हो जाता है।